जो आज का हमारा टॉपिक है वो आ जाता है द्रव्य गुण। ठीक है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो हमने द्रव्य गुण लिया है। तो द्रव्य गुण में सबसे पहले आ जाता है कि द्रव्य का लक्षण क्या है। ठीक है ना, तो द्रव्य गुण में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पॉइंट कि द्रव्य का क्या लक्षण है। तो द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य में बोला गया यत्राशितः करम गुणः कारणम समवायी यत् द्रव्यम। ये किसका है, ये चरक सूत्र 1 का है। इसमें क्या है कि जो कर्म वैसा द्रव्य जो क्या है आश्रित, उस पे क्या आश्रित है, क्या क्या चीजें द्रव्य पर आश्रित है, तो वो आ जाता है कर्म और गुण। ठीक है ना, जो कर्म और गुण है वो क्या है द्रव्य पर आश्रित है। और अगर वो कोई कार्य करते हैं तो उसके साथ कैसे करते हैं, समवायी संबंध में रहते हैं। मीन्स कि जो हमारा द्रव्य है उसमें जो गुण और कर्म है वो क्या है समवायी संबंध में क्या रहते हैं, द्रव्य में प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए उसको क्या बोल दिया, यत्राशितः कर्म गुणः कारणम समवायी यत् द्रव्यम। उसके बाद ये कहाँ रेफरेंस अगर पूछ ले तो चरक सूत्र 1 का रेफरेंस है। नेक्स्ट अगला था हमारे पास कि शिशु सूत्र का क्या कौन सा है। तो शिशु सूत्र 40 का जो है रेफरेंस वो दिया गया है। उन्होंने क्या बोला, क्रिया गुणवत्ता, तो यहाँ गलत लिखा है। जो आपको आएगा वो आएगा द्रव्य लक्षणम तु। यहाँ पर जो ऐसे लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो लिख लो, द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत्ता समवायी कारणम। ठीक है ना, ये लिखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, उसमें यही बोला कि द्रव्य का लक्षण वही है जो भी हम क्रिया करते हैं उसके साथ क्या है क्रिया और गुण, मीन्स की कर्म और गुण जो है वो क्या है समवायी संबंध से उसका कारण बन के रहते हैं। नेक्स्ट अगला बोला गया है दैट इज अ रस वैशेषिक। तो जो रस वैशेषिक दी है वो किसने दी है, वो दी है नागार्जुन ने। तो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि जो द्रव्य आश्रम लक्षणम पंचानाम, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने बोला कि जो द्रव्य में लक्षण रहते हैं वो 5 रहते हैं। 5 कौन कौन से आए थे, तो उन्होंने 5 के नाम दिए गए। कौन कौन से आए थे, रस गुण वीर्य विपाक कर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला था भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश ने क्या बोला कि रस आदि नाम पंचा नाम भूता नाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो हम नामकरण करते हैं, ठीक है ना, जो हम द्रव्य का नामकरण करते हैं वो 7 चीज़ों के आधार पर हम करते हैं। तो ये 7 आ गए। सबसे पहले आता है रूढ़ी। रूढ़ी का मतलब है कि ये चीज़ है तो है। ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा, 8 रूषक आ गया, गड़ूची आ गया और टुन टुक आ गया। उसके बाद आता है प्रभाव। तो प्रभाव वैसे उन्होंने बोल दिया कृमि घन। अब कृमि से आप लोग जान सकते हैं कि कृमि क्या होता है, जैसे कि कीड़े हमारे जो क्या है वोम्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना, तो घन तो प्रभावी हो गया उसका, तो कृमि घन हो गया। उसके बाद देश उक्त, तो उसमें क्या आ जाता है कि जब देश पर अगर मतलब हम रखते हैं, जैसे कि मगध है तो उसे मागधी, वेदाह तो वेदाही। उसके बाद कलिंग, ठीक है ना, कलिंग एक देश है। उसके बाद केरात भी है, वो आ गया। नेक्स्ट अगला आता है लांछन। तो लांछन का इसमें बोला गया कि जैसे कि राजीफल या फिर चित्रपन्नी, इन्होंने कुछ नहीं है, इन्होंने जस्ट कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया कि ऐसे भी आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है उपमा। उपमा में क्या है कि एक हमने जैसे कि कोई चीज़ बोल लिया कि उसका जो पत्र है वो इस शेप में दिखते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि जैसे कि मेष श्रृंगी है। ठीक है ना, तो मेष की तरह क्या उसके जो श्रृंग वो दिखते हैं। या फिर अज कर्ण आ गया, तो मीन्स क्या है जो बकरे उसके जैसे कान होते वैसे क्या उसके दिखाई देता है, तो उन्होंने एक जस्ट बोल दिया शाल पन्नी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला था वीर्य। तो वीर्य में क्या बोला गया, वीर्य जो होते हैं वो हम पढ़ते कि उष्ण होते हैं और क्या होते हैं शीत होते हैं, लेकिन इसमें जो वीर्य लिया गया है दैट इज अ उष्ण। एक कटु के नाम से भी बोला जाता है वैसे उष्ण को। तो याद रखना कि जैसे कि उष्ण, कटुका, ये क्या है द्रव्य का नाम है। मधुक, ठीक है ना, मधुक भी है द्रव्य का नाम। उसके बाद नेक्स्ट अगला आयत है दैट इज ए इतराहव्य। बस इसमें आपको ये याद करना है कि इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या आ जाता है, दैट इज ए शकरान। तो इसका जो शकरान है उसका मतलब क्या है, कुटज बीज या फिर इंद्रयव। ठीक है, इंद्रयव इसको बोला गया है। ठीक है, देखो कूटज है तो कूटज का जो फैमिली नेम या फिर उसका जो नाम होता है बोटेनिकल नेम, तो वो क्या होता है हेलोरिना एंटीडाइसेंट्रिका एपोसाइनेसी, क्या होती है इसकी फैमिली होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे वर्ग। तो आचार्य चरक ने कितने वर्ग माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने कितने वर्ग माने, तो वो सारे इसमें बताए गए हैं। अष्टांग हृदय का आ जाएगा, अष्टांग संग्रह का आ गया। ठीक है, तो ये वर्ग है, वर्ग इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कि जो चरक है हमारे चरक है, तो उन्होंने कितने वर्ग बताए हैं, तो उतने उन्होंने 12 वर्ग बताए हैं। तो जो 12 वर्ग बताए हैं वो किसके अकॉर्डिंग बताए, तो उन्होंने रचनात्मक वर्गीकरण के अकॉर्डिंग क्या है 12 वर्ग बताए हैं। कई बार पूछ लेते कि जो वर्ग है रचनात्मक के अकॉर्डिंग कितने बताए गए हैं चरक ने, तो हमें 12 तो याद होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि रचनात्मक है तो क्या है, रचनात्मक के अकॉर्डिंग भी क्या है 12 ही बताए गए। ये 12 वही नाम है। तो 12 में आ गया कि शुक, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, हारित, मद। देखो जो पहली वाली लाइन है उसमें सारे क्या है सॉलिड टाइप के द्रव्य हैं, दैट इज अ शुक, शान्य, मांस, शाक, फल, हारित।
ठीक। जो दूसरे हैं नीचे क्या सब लिक्विड वाले, जो 4 मैंने ऐसे हाईलाइट किए हैं पेन के साथ, तो उसमें क्या है जैसे मधु, जल, गोरस, इक्षु, ये लिक्विड वाले हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कृतान, जिसमें मंड, पेया, विलेपी आ जाता है। आहार योगी में क्या है, आहार योगी में इन्होंने तेल लिया है, लवण लिया है, और यहाँ पर एक लिख लेना, यहाँ नहीं है, यहाँ लिख लेना कि क्षार भी होता है। इसमें क्या होता है, क्षार भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि ये जो चरक ने ये जो वर्ग बताए हैं ये तो कहाँ बताए हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो चरक ने जो वर्ग बताए हैं वो कहाँ बताए हैं, वो बताए हैं चरक सूत्र 27 में, मतलब 27 में क्या है, आहार वर्ग में जो 12 वर्ग है उनका क्या वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है शूरशूत। तो शूरशूत का क्या उन्होंने बोला कि जो आचार्य शूरशूत है उन्होंने कितने माने हैं, उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया द्रव, द्रव मीन्स लिक्विड वाले में, और एक हो गया अन्न वाले में, ठीक है। तो द्रव में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड, अन्न था उसको 10 में कर दिया, मतलब उन्होंने बोला कि जो द्रव वाले होते हैं वो 10 होते हैं, जो अन्न वाले होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या है द्रव्य वाले पढ़ेंगे कि द्रव्य में 10 कौन कौन से, तो जल वर्ग, क्षीर वर्ग, दग्धि, तक्र, घृत, तैल। जो देखो तैल था वो किस में चला गया, तैल जो चरक में था तो किस में था, वो आहार योगी में था, लेकिन यहाँ जो तैल है वो किस में चला गया, द्रव में चला गया। मधु, इक्षु, मद और मूत्र वर्ग, ठीक है ना, तो ये बोलेंगे। उसके बाद जो अन्न है, तो अन्न में उन्होंने क्या बोला कि शाली, कु, धान्य, वैदल, ठीक है, मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, ठीक है। उसके बाद आता है पुष्प वर्ग, ठीक है ना, पुष्प वर्ग आ गया, कंद वर्ग, लवण, देखो लवण और क्षार ये भी किस में माना गया था, तैल, लवण, क्षार किस में माना गया था, वो माना गया था आहार योगी में, अकॉर्डिंग टू चरक की बात कर रहे हैं। उसके बाद धातु वर्ग, रतन वर्ग, कृतान वर्ग, ऐसे बोला गया। अब यहाँ पर जो बात की गई है वो यही कंपैरिजन के बारे में बात की गई है। इसमें क्या बोला है कि जो चरक है ना उसने जो मधु वर्ग बताया है, ठीक है ना, जो क्या बताया उन्होंने, मधु वर्ग बताया है, तो मधु वर्ग में क्या है, इक्षु वर्ग का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। चरक का जो मधु वर्ग है उसी में क्या है, इक्षु वर्ण का क्या है, वर्णन किया गया है। ये देखो इक्षु है ना, तो इक्षु को मधुर या मधुर में इक्षण, तो वही इन्होंने बोला कि जो मधु वर्ग इसने बताया है, मीन्स यहाँ हाईलाइट कर देते हैं, ये देखो 7वां नंबर जो द्रव द्रव्य है उसमें क्या है, एक कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यही सही है। इसमें क्या है, इसमें बोला गया कि जो मधु है, ठीक है, क्या है, मधु वर्ग है। तो चरक ने क्या किया, इक्षु वर्ग में ही मधु वर्ग ले लिया, पर इसने इक्षु वर्ग और मधु वर्ग क्या है अलग अलग बताए हैं। दूसरा आ जाता है तैल वर्ग, तो उसको क्या है आहार योगी में बताया गया है। तीसरा आ जाता है मूत्र, तो मूत्र को क्या है, तो उन्होंने बोला कि चरक ने मूत्र वर्ग यहाँ वर्गों में नहीं डिफाइन किया, उन्होंने चरक सूत्र जो 1 आ जाता है उसी में ही क्या है मूत्र वर्ग बताए हुए हैं। एक्चुअली उन्होंने वो चरक सूत्र 1 में बताया गया, जो मूत्र होते हैं वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अष्टांग, जो अष्टांग संग्रह है, क्या जाते हैं अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह ने क्या बताया है, तो अष्टांग संग्रह ने क्या है टोटल 12 द्रव्य बता दिए हैं। कितने बताए हैं, टोटल 12। तो 12 को उन्होंने क्या किया, 6 द्रव में चले गए और 6 किस में चले गए, अन्न में चले गए, ठीक है। तो इसका रेफरेंस जो मिलता है वो क्या है, लिख लो, अगर आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो लिख लो कि द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्ययनम में, ठीक है, द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्ययनम में मिलता है इसका जो वर्णन है, अष्टांग हृदय सूत्र 6 में, ठीक है, द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्ययनम में मिलता है, ठीक है। और एक जो होता है जो द्रव, देखो यहाँ पर हमने 2 में डिवीजन की है 6 को, एक द्रव द्रव्य में की है, एक अन द्रव्य में की है। जो द्रव द्रव्य में की है वो आता है द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्ययनम, ठीक है, वो अलग चैप्टर है। और जो अन द्रव्य की व्याख्या की गई है वो अष्टांग हृदय सूत्र 7, जो यहाँ उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया कि अन द्रव्य विज्ञानी अध्ययनम, ठीक है ना, अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्ययनम में इसका वर्णन या चर्चा की गई है, ठीक है। अब आया था कि जो द्रव द्रव्य है और जो अन द्रव्य है उसकी क्या क्या डिवीजन बताई है। उन्होंने भी क्या है, जल, तैल, शीर, ठीक है, इक्षु, तैल, मद और मूत्र वर्ग को लिया गया है, वही आ जाएगा। अब देखो तैल है, तो तैल को हमने किस में लिया था, ऊपर आहार योगी में इसका वर्णन किया हुआ है, चरक के साथ कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो मूत्र वर्ग इसने बताया, तो चरक ने मूत्र वर्ग चरक सूत्र 1 में बता दिया गया है, ठीक है, अगर हमने उसको याद करना है। और देखो नीचे जो अन्न द्रव्य है, तो अन्न द्रव्य में कौन कौन से आए थे, तो अन्न द्रव्य में शुक, शमी, कृतान, मांस, शाक, फल, ठीक है ना,
पद्मक आदि जो गण है वो विशिष्ट माने हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें क्या है, ये जो टोटल 12 द्रव्य बताए हैं ना, अब अगर आपको याद होगा तो जो चरक है, चरक ने भी कितने बताए थे, 12 बताए थे, और अष्टांग संग्रह ने भी कितने बताए हैं, 12 बताए हैं। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ 2 जगह पर डिफरेंस आ रहा है। तो उसके लिए क्या याद करना है आपको, ये जो लिखा हुआ है साइड में कि अष्टांग संग्रह ने हरे आहार को नहीं माना। ठीक है ना, हरे आहार को नहीं माना। हरे मीन्स क्या आ जाता है, ह से हारित आ जाता है, हरे आहार। और दूसरा क्या, आहार योगी। ठीक है, जो द्रव्य है उसको, वर्ग जो है उसको नहीं मानना है। तो किसको माना है, मूते को माना है। ठीक है ना, मूते, तो मुंह से आ जाएगा मूत्र और तय से आ जाएगा तैल, मीन्स अलग से बता देना, तो मूते को माना है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है, ये हरे आहार को ना मानकर मूते को माना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अष्टांग खरीदे। तो अष्टांग जो खरीदे उन्होंने भी क्या है, 12 द्रव्य बताए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किए हैं, द्रव्य 5 में और अनद्रव्य 7 में लिए हैं। ठीक है ना, अष्टांग संग्रह जो है उन्होंने क्या है, वो बड़े थे तो उन्होंने पहले से डिवीजन एकदम इक्वली की, 6-6 में। अष्टांग खरीदे छोटे थे तो उन्होंने क्या, उनको डिवीजन इतनी अच्छे से आई नहीं, तो उन्होंने 5-7 करके डिवीजन कर दी। तो 5 में क्या आ जाएंगे हमारे, द्रव्य और अनद्रव्य कितने हो गए, 7। तो अगर हम द्रव्य की बात करेंगे तो क्या आता है, जल, क्षीर, इक्षु, तैल और मध वर्ग आ जाता है। अगर हम अनद्रव्य की बात करेंगे तो शुक, शमी, कृतान, मांस, शाक, फल और औषधि वर्ग। इसमें एक अलग से जो आया हुआ है वो आया हुआ है औषधि वर्ग। ठीक है, अब याद रखना कि मूत्र का जो वर्णन है वो मध वर्ग में ही किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मध वर्ग बोला गया ना, यहाँ जो अनद्रव्य है वो कितने माने, 5 माने हैं, तो कौन सा एक नहीं बताया, तो इसमें मूत्र जो है उसके बारे में वर्णन नहीं किया गया। ठीक है ना, तो मूत्र के बारे में उन्होंने बोला कि जो वर्णन नहीं किया गया है, बाकी सब ऊपर के साथ मिलते हैं अष्टांग संग्रह के साथ, तो उन्होंने मूत्र के बारे में वर्णन नहीं किया। जो मूत्र के बारे में वर्णन नहीं किया तो वो किस में आता है, वो मध वर्ग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद जो 7 है, तो 7 में उन्होंने क्या है कि 7 उन्होंने शुक, शंभी, कृत, मांस, शाक, फल, ठीक है, सब है, लेकिन क्या अलग से है, दैट इज अ औषधि वर्ग। ठीक है, वो अलग से है। उन्होंने बोला भी है कि जो औषधि वर्ग है वो क्या है, सिर्फ हृदय कर की क्या है, मौलिक देन है। पूछ लेते हैं कि जो औषधि वर्ग है ये किसने मानी है, तो औषधि वर्ग किसने मतलब दी है, तो औषधि वर्ग किसने दी है, अष्टांग हृदय ने सब प्रथम दी है। उसके बाद ये नीचे जो पॉइंट दिया उन्होंने धान्य वर्ग का, तो इसको भी आप देख लो। ठीक है, ये नहीं लिखा था लेकिन इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें देख लो क्या लिखा है कि धान्य वर्ग जो होता है उसमें क्या आ जाता है कि फर्स्ट सुश्रुत। ठीक है, सेकंड आ जाता है कि फर्स्ट सुश्रुत। तो सुश्रुत ने क्या बोला कि 3 प्रकार के क्या माने हैं, धान्य माने। तो 3 प्रकार के धान्य कौन कौन से आते हैं, एक तो शाली धान्य, कुधान्य और मूंग दादी। जो मूंग की दाल होती है ना, वही आता है कि मूंग दादी जो धान्य, जिसको वैदल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन चरक वाघभट्ट ने क्या है, जो धान्य है वो 2 प्रकार से बताए हैं, शुक और शमी। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जो कौन है, भाप प्रकाश है, उन्होंने जो है धान्य 5 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से आते हैं, शाली धान्य, शुक धान्य, शमी धान्य, शूद्र धान्य और वृहद धान्य। तो अगर भाप प्रकाश को याद करना तो याद रखना कि इन्होंने जो दही है, दही के भी भेद कितने बताए हैं, 5 बताए हैं, और इन्होंने जो धान्य के भी जो भेद बताए हैं वो कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। कौन से आ जाएंगे, शाली धान्य, शुक धान्य, शंभी धान्य। तो श वाले तो 3 याद हो गए। शूद्र धान्य, ये आपको थोड़ा सा शूद्र का थोड़ा ध्यान रखना होगा। वृहद धान्य तो आपने पढ़ा भी है पहले। ठीक है, तो वृहद धान्य, शाली धान्य, शुक धान्य, शंभी धान्य, शूद्र धान्य और वृहद धान्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा गुण प्रकरण। ठीक है, तो गुण में क्या है कि अब द्रव्य हमने इतना पढ़ लिया है। ठीक है, द्रव्य में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, द्रव्य इंपॉर्टेंट है। द्रव्य में याद रखना कि चरक ने 12 माने हैं, सुश्रुत ने 10 और 13, द्रव्य में 10 और अनद्रव्य में 13 माने हैं। उसके बाद अष्टांग संग्रह ने क्या है, टोटल 12 ही माने हैं, 6-6 में आ गया। और अष्टांग जो हृदय है उन्होंने कितने माने हैं, 12 माने, लेकिन 5-7 का उन्होंने रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब देखो जो गुण है, तो गुण में क्या बोल दिया, समवायी तु निश्चेष्टा कारणम गुना। तो उन्होंने बोला जो गुण होता है ना वो क्या होता है, द्रव्य में समवायी रूप से रहता है। निश्चेष्ट, वो कोई क्रिया तो नहीं करता, कर्म होता है जो क्रिया करता है, ये तो कोई चेष्टा नहीं करता है, तो निश्चेष्ट आ गया। कारणम गुना, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, गुण बोलेंगे। ये चरक की डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो बोली गई है वो कौन सी है, दैट इज अ अर्थ। जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ जाती है वो ये वाली है। ठीक है, क्या बोला है, अर्थ द्रव्य आश्रितम। ठीक है, ज्ञेया निर्गुणा
निष्क्रिया गुना। तो इसमें ये बोल दिया कि जो द्रव्य जो होते हैं वो क्या है, वो द्रव्य पर आश्रित रहते हैं, निर्गुण होते हैं, और निष्क्रिया मीन जो गुण होता है उसमें कोई गुण नहीं होता, ठीक है। तो निष्क्रिया मीन्स वही की क्रियाहीन होते, वहाँ पर निश्चेष्ट आ गया, यहाँ निष्क्रिया आ गया। तो ये किसने दी है, ये दी है कारिकावली ने। तो कारिकावली का उन्होंने बोला कि जो बुक है वो किसने लिखी है, तो वो विश्वनाथ न्याय पंचानन ने लिखी है, ठीक है ना, भट्टाचार्य ने। इतना हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो ये गुण है विशेषिक, ये विशेषिक दर्शन का एक डेफिनेशन दी है कि द्रव्य आश्रया। तो द्रव्य मीन्स जो गुण है वो द्रव्य में आश्रित करता है। यहाँ पर गुणवान लिखा, तो गुणवान नहीं है, अगुणवान। जो गुण होता है कभी भी गुणवान होता ही नहीं है, वो अगुण होता है, ठीक है ना। संयोग विभाग, ठीक है ना, वो क्या है, संयोग विभाग से ही कार्य करते हैं, ठीक है ना। इते गुण लक्षणम, तो यही क्या है, गुण का क्या है, लक्षण बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि गुण जो होता है उसके कितने प्रकार के गुण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो गुण के बारे में पहले पता होना चाहिए। जो गुण होते हैं अगर टोटल गिना जाए, टोटल संख्या पूछ ली जाए, तो वो आ जाएगा आपके पास 41, ठीक है। उसके बाद जो गुण होता है ना उसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। एक आ जाता है अधिभौतिक और दूसरा आता है अधिआत्मिक, ठीक है। जो अधिभौतिक होता है उसमें फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आ जाता है सामान्य और दूसरा आ जाता है विशिष्ट, ठीक है। जो सामान्य होता है, सामान्य में क्या करते हैं, गुरुवादी गुण करते हैं, और साथ में क्या है, परादी गुण, ठीक है। गुरुवादी गुण और परादी गुण। गुरुवादी गुण में क्या आते हैं, बीज, जो हम गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु, ठीक है ना, जो हम ये पढ़ते हैं, तो वही जो गुरुवादी गुण होते हैं, इसको शारीरिक गुण भी बोलते हैं और चिकित्सक गुण भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आई गई है। तो ये कितने हो गए, ये 20 हो गए। परादी गुण कौन से होते हैं, वो 10 होते हैं। तो 10 को अगर याद करना हो तो यहाँ पर साइड में लिख लो कि सपा बसपा, ठीक है ना, क्या है, सपा बसपा शेष पर अपर, ठीक है। तो वही वाले 10 आ जाते हैं, स पा बस पा। तो स से आ जाएगा सांख्य, प से परिणाम आ गया, सपा हो गया। उसके बाद बस पा, तो ब से आ गया हमारा ब से क्या आ गया हमारा, वियोग आ गया। स से संयोग आ गया। उसके बाद बस पा, प से पृथकत्व आ गया, से SAY से। तो से स से संस्कार आ गया, अ से अभ्यास आ गया, और वाई से युक्ति आ गया, ठीक है। सपा बसपा से पर अपर, ठीक है। तो पर अपर टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो वो आपको याद होना चाहिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक का जो सामान्य है तो वो कितने हैं, 30 हैं। उसके बाद जो विशिष्ट है वो आ जाते हैं 5। वो कौन से है, पंच इंद्रियां अर्थ। तो पंच इंद्रियां अर्थ कौन से होते हैं, दैट इज अ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। एक इधर ना परादी गुण के बिल्कुल साथ में लिखा हुआ है कनाद, ठीक है ना। तो उन्हें बोला जो केनाद है ना, उसने क्या परादी गुण जो बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, उसने बताए हैं 7। तो 7 कैसे याद करना, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है ये वाला ट्रिक, ठीक है। तो क्या लिखा, 10 माइनस से, SAY से। तो मतलब ये है कि जो हम 10 लिखते हैं तो उसमें SAY जो वाले हैं उसको कैंसिल कर दो, मतलब 3 कैंसिल हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो स से संस्कार, A से अभ्यास, और वाई से क्या है, युक्ति है। जो न्याय है, न्याय ने क्या बोला है, दैट इज 8। तो 8 में क्या करना है, हमने S को नहीं काटना है, AY को काटना है। तो 10 माइनस AY करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। उसके बाद आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक में क्या आ जाता है, इच्छा द्वेष प्रतन बुद्धि जो आता है वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। तो इस तरह क्या है, ये 6 मान लिए गए हैं। एक हमारा ऊपर जो है एक लाइन छूट गई है, उसको देख लो। इसमें देखो, इसमें रस विशेषिक जो है उनकी ये बात कही गई है। उसमें क्या बोला गया कि विश्व लक्षणा गुना, पूछ लिया जाता है कि विश्व लक्षण किसका है, तो वो आ जाता है गुना का। विश्व का मतलब क्या होता है, विश्व लक्षण का कि अनेक विध लक्षण, ठीक है। विश्व का मतलब क्या है, अनेक विध लक्षण किसके हैं, तो वो आ जाते हैं गुण के। रस विशेषिक की ये डेफिनेशन है, मीन्स के लक्षण है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आध्यात्मिक और पर के अगर हम 35 + 6 करेंगे तो कितने बनेंगे, 41 बनेंगे। तो इस तरह क्या है, टोटल जो गुण है वो कितने बताए गए हैं, 41 बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आया था कि जो चक्रपाणी है उसने जो आध्यात्मिक गुण है उसको आत्मगुण बोला गया है। जो गंगाधर है उन्होंने गुरुवादी गुण को शारीरिक गुण बोला गया है। चिकित्सीय गुण को भी शारीरिक गुण ही होते हैं, मीन्स गुरुवादी गुण को ही चिकित्सीय गुण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आता है चिकित्सा सिद्धि, चिकित्सा में सिद्धि के लिए शक जो होता है वो कौन सा होता है, परादी गुण होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलता है सुश्रुत में क्या है, वैवाही विकासी सुगंध दुर्गंध गुणों का वर्णन किया, जबकि भाव प्रकाश में क्या है, शुष्क गुण का ही वर्णन किया गया है, ठीक है। याद रखना कि सुश्रुत में क्या है कि वैवाही विकासी सुगंध दुर्गंध वर्णन गुणों का वर्णन किया है, जबकि भाव प्रकाश में क्या है, शुष्क
शुष्क मतलब ड्राई, ड्राई गुण का वर्णन किया गया है, बस याद करने के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि गुण जो होती है उसकी सवरूपता मीन्स फिजिकली और क्या होता है फार्मेकोलॉजिकल, दोनों प्रॉपर्टीज से युक्त होता है। जो गुण होता है वो फिजिकल और फार्मेकोलॉजिकल से क्या होता है प्रॉपर्टीज से युक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बताया गया वो गुरुवादी गुण को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो गुरुवादी गुण में उन्होंने क्या लिखा, तो उन्होंने बोला है जो गुरुवादी गुण होते हैं उसमें फर्स्ट गुरु, तो गुरु में कौन से आ गए, तो उन्होंने बोला जो गुरु गुण होता है वो क्या काम करता है, ब्रिंगन, ठीक है। तो याद रखने के लिए बस इतना याद रखना, ब्रिंगने कर्मने शक्ति, तो वो एक बात सेम ही है लेकिन याद रखना ब्रिंगन कर्म करता है। और उसमें कौन सा ये प्रशस्त पाद की जो डेफिनेशन है वो बोली गई है नीचे कि जले भूम्यमो, मतलब कि इसमें जल और क्या होता है भू मीन्स पृथ्वी इसमें कारण माने गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है लघु, तो लघु में याद रखना लागु, ठीक है। और जो पूछ लेते कि पथ्य कौन सा है, तो पथ्य में बोला गया है ये भाव प्रकाश की है कि भाव प्रकाश ने सबसे पथ्य किसको बोला गया है, कौन से गुण को पथ्य बोला गया है, तो वो लघु गुण को क्या है पथ्य बोला गया है, क्योंकि ये कफ घन होता है और शीघ्र पाकी होता है। नेक्स्ट अगला था शीत, तो शीत क्या होता है स्तंभन के लिए होता है। और क्या बोला शीतस्तु क्या है आह्लादन, तो ये क्या होता है मन को आनंदित करने वाला, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं आह्लादन उत्पन्न करने वाला होता है। उसके बाद उष्ण आ जाएगा तो वो क्या करेगा स्नेह स्वेदन करेगा, स्निग्धता उत्पन्न करेगा, ये आ गया। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास स्नेह स्वेद हो गया, स्निग्ध आ गया तो स्निग्ध क्या करेगा क्लेदता उत्पन्न करेगा, रुक्ष जो होगा वो क्या करेगा शोषण उत्पन्न करेगा, मंद शमने उत्पन्न करेगा, तीक्ष्ण शोधन, अब याद करना कि जो मंद होगा वो शमन चिकित्सा करेगा और जो तीक्ष्ण होगा वो शोधन चिकित्सा करेगा, स्थिर होगा तो वो किसी चीज़ का धारण करेगा, अगर सर है तो वो क्या करेगा प्रेरण कर्म करेगा, अनुलोमन कर्म करेगा, क्योंकि वो क्या स्थिर नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है, ठीक है ना, तो उस चीज़ का तुम लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आ जाता है मृदु, तो मृदु का काम क्या होता है शथलने का, उसका काठिन्य का दृढ़ीकरण का, ठीक है, काठिन्य का याद रखना कि स्थिर और काठिन्य में डिफरेंस है, स्थिर का मतलब है धारण करना, कठिन का मतलब है दृढ़ीकरण। उसके बाद आता है विशद, तो विशद के लिए क्या आ जाएगा शारण आ जाएगा, पिच्छिल के लिए क्या है दैट इज अ लेपन गर्म करने के लिए, विशद का याद करना विषण क्या है साथ में क्या करता है ये व्रण का रोपण करता है, क्या करता है साथ में व्रण का रोपण करता है। उसके बाद आता है श्लेष्म, तो सलक्षण, तो सलक्षण क्या करता है ये भी क्या है रोपण का कर्म करता है, अगर व्रण रोपण आ जाए तो विशद आएगा, अगर पूछ ले सिंपल की रोपण तो को क्या आएगा वो आ जाएगा श्लेष्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है खर, तो खर क्या करता है लेखन कर्म करता है, जो सूक्ष्म है वो क्या करेगा विवरण, अब सूक्ष्म कोई चीज़ होगी वो तो माइन्यूट चैनल में जाएगी, स्थूल जो होगा वो क्या करेगा संवरने का काम करेगा, जो सांद्र होगा वो प्रसादन देगा, ठीक है ना, तो सांद्र प्रसाद करके याद कर लेना उसको, द्रव जो होगा वो क्या करेगा विलोडने की शक्ति मतलब देता है, ठीक है। इस तरह क्या है जो आपके गुरुवादी गुण के जो पूरे वो हैं 20 गुण, तो उसके क्या है ये आपको सिंपल जनरल वर्ड्स सबके ही याद करने हैं, हो सके तो आप एक टेबल बनाइए, टेबल में आप गुरु लिख के इक्वल टू करके ब्रिंगने, लघु इक्वल टू लघुने, लंघने, उसके बाद शीत को स्तंभन इक्वल टू करके लिख दो, ठीक है। तो इस तरह करके अगर आप इकट्ठा लिख लोगे एक जगह पर तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको याद करना, ठीक है। इसके बाद